अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर आप मुख्तलिफ़ सवालात पूछते हैं और मुझे मौका नहीं मिलता कि कमेंट्स में रिप्लाई करूं। इस वक्त इरादा किया कि यूट्यूब में फुल वीडियो पोस्ट करूं और आपको वो सारे जवाबात दे दूं। नंबर एक, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि कबीर अफरीदी के साथ कौन सा पासपोर्ट होगा, वीज़े किस तरह लगाते हैं और कितने ममालिक देख चुके होंगे, कौन कौन से ममालिक पसंद है और कौन से नापसंद है। पासपोर्ट वही पाकिस्तानी पासपोर्ट है। वीज़े किस तरह लगते हैं। मेरे साथ सालार टूरिज़म के ओनर CEO बहार अली मौजूद है और बहार अली से वीज़ों का पूछते हैं कि वो मेरे लिए वीज़े किस तरह लगाते हैं और अगर आप चाहें तो आपको भी ये फैसिलिटी सर्विस मिल सकती है। बहार अली, वीज़े मेरे किस तरह लगते हैं? वीज़ा कबीर भाई, जब आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हो और थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हो बड़े कंट्री का, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप कंट्रीज़ का और इस तरह बड़े कंट्रीज़ का, तो उसके बाद चांसेस आपके अच्छे हो जाते हैं। जब आप अप्लाई करते हो तो वीज़ा आपको ग्रांट किया जाता है। बाकी अदर कंट्रीज़ की अगर मैं बात कर लूँ, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपीन, वियतनाम, इस तरह मोरक्को, तुनीसिया, काफ़ी कंट्रीज़ है जो कि उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है कि वो हम आपको 100% वीज़ा दे सकते हैं और उस पे जो है आप ट्रैवल कर सकते हो। हमारे टूर पैकेजेस भी हैं जिसमें वो जाते हैं। और जिस तरह आपने बात की है कि आप ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल आपकी एक हॉबी में शुमार होता है और मेरी भी एक हॉबी है और हमने इंशाल्लाह एक्सप्लोर करना है काफ़ी कंट्रीज़। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप भी ट्रैवल कर सकते हो जिस तरह कबीर भाई करता है। अच्छा, अभी जो सहूलियात है वो GCC कंट्रीज़ में जो रिहाइश पजीर है उनके लिए ये फैसिलिटीज़ है, आप किसी भी मुल्क का वीज़ा लगा के दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले ट्रैवल हिस्ट्री बहुत लाजमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप UAE में या GCC कंट्रीज, कतर, ओमान, बहरीन, इधर आप रहते हो, देखो पाकिस्तान से जिसने प्रोसेस करना है किसी भी कंट्री में, तो उधर से काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और आपको फाइनेंशियली और या जो भी होम टाइज होते हैं वो आपको प्रॉपर शो करना पड़ता है। वो हाई फाई बिजनेसमैन लोगों का, जिस तरह कबीर भाई का पाकिस्तान से काफ़ी कंट्रीज़ का वीज़ा लगा है क्योंकि इनका बिज़नेस है। अगर आपका रजिस्टर्ड बिज़नेस है और उनकी इनकम अच्छी है तो आपको इजीली लग सकता है। लेकिन जब आपका कोई इस तरह प्रॉपर बिजनेस और इनकम ना हो तो उसके जो अपोजिट्स जो लोग सोचते हैं कि हम डन बेस ये वो, तो ये सब जो है झूठ है। वो मतलब लोग पैसे लेते हैं और वो ज़ाया हो जाता है टाइम भी और पैसे। लेकिन सबसे आसान तरीका GCC कंट्रीज़ में आप अगर रेजिडेंट परमिट बन जाते हो तो उसके बाद अगर आप 3-4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हो और आप बैंक स्टेटमेंट अपना बना लेते हो तो उसके बाद आपको इजीली वीज़ा बड़े कंट्रीज़ का, यूरोप कंट्रीज़ का या मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इस जैसे कंट्री का आपको इजीली मिल जाता है। मैंने कल एक व्लॉगर देखा था कबीर भाई, उसने भी अपने व्लॉग में जो है यही बात की है। वो ब्राज़ील में भी है, वो भी हमारा पठान है, व्लॉग्स बनाता है। तो उसने भी यही बात की है कि मेरी स्टोरी यही है कि मैं GCC कंट्री आया हूँ, उधर से ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट बना के तो आज आप लोगों के सामने हूँ। बेहतरीन। वो लोग जो कि GCC कंट्रीज़ में हैं तो वो अगर चाहें किसी मुल्क का वीज़ा लगवाना चाहें, बहार अली के साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा पसंदीदा मुल्क कौन सा है, स्विट्ज़रलैंड मुझे बहुत पसंद आया था। सिर्फ नाम नहीं है, वहाँ के काम भी अगर आप देखेंगे तो आप बहुत इम्प्रेस होंगे। और अपना मुल्क है, अपना मुल्क तो वैसे भी अपना मुल्क होता है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो मेहमान नवाजी मैंने देखी, दिल जीता अफ़गानिस्तान ने भी। आगे का जो प्लान है हमारा 3 ममालिक का है, जिसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया और थाईलैंड है। इससे पहले सिंगापुर था, बाकी इंडोनेशिया, मलेशिया हम विज़िट कर चुके हैं। इस बार बाली को देखेंगे इंशाल्लाह। और जी बाली को देखेंगे और इंशाल्लाह मलेशिया में कोई अच्छी सी जगह जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वीडियो के ज़रिए। और थाईलैंड है इस दफ़ा, तो थाईलैंड में इंशाल्लाह घूम के उसके बाद जो है फिर जापान का जो ट्रिप है वो काफ़ी इंशाल्लाह एक अच्छी कंट्री है जापान की। अगर मैं कबीर भाई एक बात ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जिस तरह आपने बोला है स्विट्ज़रलैंड मेरी सबसे पसंदीदा मुल्क है, मैं कहूँगा मेरा जापान है। क्योंकि जापान में मैंने पर्सनली ख़ुद उन लोगों को देखा है, वो बड़े हॉनेस्ट लोग हैं। बिल्कुल, मतलब हम तो हॉनेस्ट ईमानदार को बोलते हैं, लेकिन वो चोरी या झूठ इस तरह चीज़ें उनके अंदर नहीं है। बिल्कुल सिविलाइज लोग हैं, कानून है, कानून की बालादस्ती है। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ट्रैवल में यही फ़ायदे होते हैं। कहीं पर आप जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो कहीं पर आप अच्छे मैनर्स और अच्छे सिविलाइज लोग देखते हैं। ये सब मिला के
ये सयाहत की खूबसूरती है, चाहे वो सकाफ़त हो, एडवेंचर हो, हिस्ट्री हो, रिलीजियस हो, बहुत से टूरिज़म के बहुत से अक़साम हैं। तो लोग कहते हैं जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको फिर किताबों की ज़रूरत ही नहीं है। ये सबसे ज़्यादा अगर नॉलेज प्रैक्टिकली आप कुछ सीखते हैं, देखते हैं, तो वो ट्रैवल ही है। नए दोस्त भी बनते हैं इसमें। हाँ। अच्छा, बहार अली जो यहाँ जीसीसी कंट्रीज़ में हैं लोग, वो किसी भी मुल्क का हो, चाहे भारत से हो, बांग्लादेश से हो, अफ़गानिस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, मुमकिन है कि उनके लिए सारे वीज़े लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अगर मैं जापान की बात कर लूँ, जिस तरह हमारा नेक्स्ट ट्रिप जो है अगस्त में जा रहा है, कमिंग अगस्त, तो उसमें जापान का वीज़ा कबीर भाई रिजेक्ट होता है। उसमें 80% चांसेस होते हैं अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 18-20 हज़ार तक है और वीज़ा डिजिग्नेशन आपका रेजिडेंट परमिट जो है वो अच्छा हो, लेबर ड्राइवर का ना हो। तो हमारे साथ क्या होता है, वो हम ऑलरेडी कोलैबोरेशन हमारी हो चुकी है, पार्टनर है हमारे, वो हमें इनविटेशन पेपर देते जिसके ऊपर 100% वीज़े लगते। आज तक कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, तो उस पर आपको वीज़ा भी 100% मिल जाता है। और दूसरा जो है, आपको एयरपोर्ट में भी कोई इशू नहीं होता, स्मूथली एंट्री मिल जाती है, कोई भी नेशनलिटी। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो ट्रैवल पैकेजेस आप देते हैं, वीज़ा तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये भी इसमें इंक्लूड है, इसके अलावा क्या क्या सहूलियात है इसमें? इसमें सहूलियात जो है, आपको टिकट भी मिल जाता है, उधर आपको जो होटल का स्टे है और एयरपोर्ट से जो ट्रांसफ़र है वो भी, और इसमें 5 डेज़ जो 6 डेज़ का हमारा अक्सर ग्रुप होता है जापान का, तो उसमें आपको A to Z सर्विसेज मिल जाते हैं। उसमें खाना इंक्लूड नहीं होता, वो उसकी एक वजह है, क्योंकि कुछ लोग दाल पसंद करते हैं, कुछ मटन पसंद करते हैं। उनको जब मेन्यू आप इसी तरह दे देते हो तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो विदाउट वो उनकी मर्जी है कि जो जिधर खाएं, जो खाएं। हाँ, उसमें हमने ब्रेक रखा हुआ है 1 घंटा, तो वो जो चाहे वो खा सकते हैं। और बाकी सिर्फ कपड़े इन्होंने लेना है और बैग उठाना है और हमारे साथ जाना है, चले जाना है। ठीक है, दुनिया को हम एक साथ एक्सप्लोर करेंगे, ग्रुप्स को भी दावत देंगे ताकि वो भी जाए, अच्छे व्लॉग्स भी बनेंगे, मेमोरीज भी बनेंगे, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के साथ मुख्तलिफ कल्चर, सिटीज़ भी शेयर करेंगे। तो सयाहत वो ब्यूटी है कि अगर आप चाहें महंगा से महंगा ट्रिप और सस्ता से सस्ता ट्रिप, ये सलार खान टूरिज़म आपको प्रोवाइड कर सकता है। आखिर में कोई मैसेज? कबीर भाई, मैं आखिर में एक मैसेज देना चाहूँगा। मैंने काफ़ी जो है ट्रैवल के हवाले से कबीर भाई से बहुत कुछ सीखा है और सीखने लगा हूँ, अभी और भी सीखूँगा। एक चाइना का जो है वो मेरा इतना ख़ास तवज्जो उस साइट में नहीं था। कबीर भाई की वजह से मैं चाइना गया, तो चाइना मैं जब गया हूँ तो चाइना से ऑलरेडी मैंने अपना ट्रेडिंग का काम शुरू किया। तो चाइना एक अच्छी कंट्री है और जो चाइना का कभी भी हमारा ट्रिप हो तो उसमें 100% कबीर भाई हमारे साथ ही इंशाल्लाह। तो चाइना लाजमी एक्सप्लोर करें। चाइना जब आप एक्सप्लोर करते हो तो आपको बाकी कंट्रीज़ का खुद ही आइडिया हो जाता है। तो चाइना का जो है, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लाजमी विजिट करें। बिल्कुल, चाइना अभी तक लोगों के जहन में सिर्फ तिजारत के लिए है, लेकिन अनकरीब वहाँ पर सयाहत बहुत बूम पर है। तो अगर आप चाहें कि किसी मुल्क में आप नेचर भी देखें, जदीद दुनिया भी देखें, कुछ सीखने को भी मिले, कारोबार के लिए भी अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं और अपने लिए डील भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह के बहार अली ने किया है। तो चीन के लिए भी मैं आपको दावत देता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ज़रूर चीन के विज़िट भी करें। बहार अली, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह लोगों को ज़्यादा पता चल चुका होगा और अगर वो चाहें कि ट्रैवल करें, वीज़े लगाएं, अच्छे पैकेजेस हासिल करें तो आपके साथ रब्ता करेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।